अगर आप लाहौर शहर के अंदर अपार्टमेंट बाय करने की ख्वाहिश रखते हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हो या किस्तों के ऊपर, तो आज की मेरी वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर हम लाहौर शहर के मेजर एरिया को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर डीएचए, गुलबर्ग और बैगा टाउन आता है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हो या कैश के ऊपर हो, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौसीफ शाह ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस के ऊपर रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से इन्फॉर्मेशन और अपडेट प्रोवाइड करते हैं। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं वर्टिकल्स के अंदर जो अपार्टमेंट की ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करूँगा। स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और पेंट हाउसेस। जैसा कि आप सबको जो है वो आइडिया होगा कि पाकिस्तान के अंदर वर्टिकल का ट्रेंड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इसी वजह से अपार्टमेंट्स की जो डिमांड है उनकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो डे बाय डे जो है वो न्यू से न्यू प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ होता है, और उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्पीडली जो है वो की जा रही होती है। हमारे पास जो है वो गुलबर्ग के अंदर, डिफेंस के अंदर और बैगा टाउन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं क्लाइंट की प्रोफाइल के ऊपर, उनके बजट और उनके पर्पस और उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्या वो अपार्टमेंट के अंदर जो है वो खुद रहना चाह रहे हैं या फर्दर आगे इसको रेंट आउट करके रेंटल इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं। इसके अगर हम जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो दूसरी ऑप्शंस हैं, जिस तरह के हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो फाइल्स होती हैं, उससे ज़्यादा जो है वो इस टाइम पे वर्टिकल्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स को है उनको जो है वो प्रेफर किया जा रहा है। इसके कंपैरिजन अगर आप देखें कि अगर आप 5 मरले का अगर आप एक घर बाय करते हैं तो वो तकरीबन आपको डिफेंस में या बैगा टाउन के अंदर तकरीबन 2.5 से लेकर 3 करोड़ के ऊपर कॉस्ट करता है एक अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर, और उसका अगर आप रेंट कंपैरिजन देखें तो तकरीबन 70 से 75,000 आता है। इसी के अगेंस्ट अगर आप एक 1 बेड अपार्टमेंट बाय करते हैं जो कि अंडर 1 करोड़ के बजट होता है और उसका भी सेम यही रेंटल आता है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वर्टिकल्स के अंदर अपार्टमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है अपने इन्वेस्टमेंट को और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और एक हैंडसम अमाउंट की मंथली इनकम जो है वो जनरेट करने के लिए। अगर हम डीएचए और गुलबर्ग साइड की बात करें तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ऑप्शंस हैं वो तकरीबन 30,000 से लेके 35,000 पर स्क्वायर फीट तक जो है वो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की कंडीशन के ऊपर और उसके कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऊपर। और अगर हम कैश के ऊपर जाते हैं तो सेम हमें तकरीबन 32,000 से लेके 33,000 पर स्क्वायर फीट के अराउंड जो है वो ऑप्शन मिल जाती है। गुलबर्ग और डिफेंस के अंदर जो है वो एक प्लस पॉइंट ये होता है कि थोड़े से जो है वो बड़े साइज़ के अपार्टमेंट जो है मिल जाते हैं। नॉर्मली वहाँ पे जो 1 बेड का साइज़ है वो तकरीबन 650 प्लस से लेकर अराउंड जो है वो 800-900 स्क्वायर फीट तक जो है वो रहता है। और अगर हम बैगा टाउन की बात करें, यहाँ पे जो प्राइसेस है वो तकरीबन 15,000 से लेकर 21,000 पर स्क्वायर फीट तक चार्ज होती हैं। इसके अंदर जो है वो आपकी डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट जो है वो फिनिश फॉर्म में आपको मिल रहा है, सेमी फर्निश या फर्निश फॉर्म में है। अगर वो सेमी फर्निश फॉर्म में है तो तकरीबन वो 15,000, 16,000 से लेके 18,000 पर स्क्वायर फीट के अराउंड चार्ज होता है, और इसका पेमेंट प्लान जो है वो 2.5 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक जो है वो डिपेंड करता है। और अगर फर्निश अपार्टमेंट होगा वो तकरीबन 20,000 पर स्क्वायर फीट से लेके 22,000 पर स्क्वायर फीट के अराउंड आपको मिल जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि किस लोकेशन के ऊपर है। अगर वो मेन बुलीवर्ड या आईफिल टावर की सराउंडिंग्स के अंदर है तो ज़रा उसकी प्राइसेस हाई होंगे, थोड़ा सा अगर बैक साइड के ऊपर है तो प्राइसेस थोड़ी सी उसमें कम होंगी। बैगा टाउन के अंदर अगर हम जो है वो कैश अपार्टमेंट्स की बात करें तो इसमें स्टूडियो जो है वो आपको तकरीबन जो है वो 50 से लेके 60 लाख की ब्रैकेट के अंदर मिल जाता है। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के ऊपर और अपार्टमेंट की कंडीशन के ऊपर। और सेम अगर इसी तरह हम जब 1 बेड अपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी जो प्राइसेस के अंदर जो मेजर चीज़ डिपेंड करती है वो काफ़ी चीज़ों पे मैटर करता है कि उसका साइज़ कितना है पर स्क्वायर फीट के अंदर, उसी हवाले से उसकी प्राइस जो है वो कैलकुलेट होती है। फर्दर आगे उसकी कंडीशन कैसी है, ब्रांड न्यू है या स्लाइटली यूज़ है, और फर्निश है कि नॉन फर्निश है। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल जो बात करें तो तकरीबन जो है वो 70 से लेके तकरीबन 1 करोड़ प्लस माइनस के अंदर जो है वो हमें एक अच्छी लोकेशन के ऊपर 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है। और अगर हम 2 बेड अपार्टमेंट की बात करें तो तकरीबन जो है वो 120 से लेके तकरीबन जो है वो 170-175 तक भी जहाँ पे अपार्टमेंट्स की जो है वो आस्किंग होती है। इसी के अगेंस्ट जो अगर हम इसके इंस्टॉलमेंट्स प्लान को डिस्कस करें तो जो बैगा टाउन के अंदर नॉर्मली इंस्टॉलमेंट्स प्लान जो है वो ऑफर किए जाते हैं, उसके अंदर जो है वो 25% से आप जो है वो टोटल अमाउंट पे करते हैं। फर्दर आप जो है इसकी कन्फर्मेशन अमाउंट पे करते हैं विद इन 45 डेज़। और इसी के अगेंस्ट अगर हम इंस्टॉलमेंट्स प्लान को डिस्कस करें तो नॉर्मली जो बैगा टाउन के अंदर इंस्टॉलमेंट्स प्लान जो है वो ऑफर किए जाते हैं, वो आपके अपार्टमेंट की टोटल प्राइस का जो है वो 20% आपने जो है वो उसकी बुकिंग अमाउंट पे करनी है, और फर्दर 20% जो है आपने कन्फर्मेशन पे करनी है, और वो आपने विद इन जो है वो 45 से 50 डेज़ के अंदर पे करनी होती है। और फर्दर जो आपकी 60% अमाउंट है वो आप इक्वली जो है वो 24 मंथ्स या 30 मंथ्स 2 ईयर्स या 2.5 ईयर्स की इक्वली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर डिवाइड करवा के
आप उसको जो है वो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट एक बहुत अच्छी ऑप्शन कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो इस टाइम पे गुलबर्ग डिफेंस या बैया टाउन के अंदर जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स को रेंट आउट किया जाता है, उस वाले से अगर आप देखें तो आप एक बहुत हैंडसम इनकम जो जनरेट कर सकते हैं। तो क्योंकि 1 बेड अपार्टमेंट का जो यहाँ पे इस टाइम पे आस्किंग प्राइस है पर डे रेंट के ऊपर, वो तकरीबन जो है वो 8,000 से लेकर 12,000 पर डे के ऊपर है। उस हवाले से अगर आपका 10 से 15 डेज़ भी आपका अपार्टमेंट जो है वो रेंट आउट होता है तो आप एक बहुत अच्छी जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। या आप इसको फर्दर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी करवा सकते हैं टेनेंट के साथ जो है वो, जिसमें 11 मंथ्स का आपका एग्रीमेंट होता है। तो इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स या बुकिंग के लिए या आप अपार्टमेंट की मज़ीद जानकारी के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा सेम नंबर जो है व्हाट्सएप और ईमो के ऊपर अवेलेबल है अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए। थैंक यू।